हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा दिव्यांशु कुमार। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज घटना चक्र का बुक को अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। भारत के प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर वी.एस. परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। यह विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नाम पर 1 दिसंबर 1985 को स्थापित किया गया था। महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में भारत सरकार ने भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान वर्ष 1962 में स्थापित किया। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने के मुख्य कारण यहाँ सभी घासों में पाया जाना भी था। तत्पश्चात वर्ष 1966 में इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को सौंपा गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। यह संस्थान पशु क्लोनिंग तकनीक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, पूर्व नाम जिसका था केंद्रीय आम अनुसंधान स्टेशन, आम है ना, देख लेते हैं आम, हाँ ठीक है। केंद्रीय आम अनुसंधान स्टेशन लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो लखनऊ में स्थित है। वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय मुख्यालय फरीदाबाद। राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान बीकानेर जिले में बीचवाल नामक स्थान पर स्थित है। यह संस्थान शुष्क आर्द्र शुष्क की बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उपयोग बढ़ाने हेतु तकनीक विकसित करने की दिशा में कार्य करता है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड टेरिफ गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है, जो एशिया सब सहारा अफ्रीका के विकास हेतु कृषि संबंधी अनुसंधान संचालित करती है। ICRI SAT का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद में अवस्थित है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय एटलस संगठन की स्थापना 18 अगस्त 1956 को हुई थी। प्रोफेसर CP चटर्जी इसके निर्देशक थे। वर्ष 1978 में इसका नाम राष्ट्रीय एटलस और थीमैटिक मानचित्र संगठन नेटमो कर दिया गया है। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय साल्ट लेक विधान नगर कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। बाद में क्षेत्रीय नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय की स्थापना देश के कई भागों में की गई। दक्षिण क्षेत्र हेतु संग्रहालय मैसूर, मध्य क्षेत्र हेतु संग्रहालय भोपाल, पूर्वी क्षेत्र हेतु संग्रहालय भुवनेश्वर, पश्चिमी क्षेत्र हेतु संग्रहालय सवाई माधोपुर में स्थित है। जल्द ही क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हेतु गंगटोक में किया जाएगा। अटलांटिक
अंटार्कटिका में भारत के प्रथम स्थायी स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। अंटार्कटिका में भारत के द्वितीय स्टेशन मैत्री की स्थापना हेतु स्थान का चयन 1988 में हुई थी। मैत्री स्टेशन का परिचालन वर्ष 1989 में हुआ। मैत्री स्टेशन का परिचालन वर्ष 1989 में हुआ। मैत्री की स्थापना जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, ग्लेशियोलॉजी, वातावरण विज्ञान, उसके बाद मौसम विज्ञान, शीत इंजीनियर, संचार, मानव फिजियोलॉजी, चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु की गई थी। पीआईबी के अनुसार मैत्री स्टेशन की स्थापना ध्रुवीय प्रक्रियाओं और परिघटनाओं को समझने के लिए अनुसंधान एवं जांच की जाती है। वायुमंडलीय, जैविक, भूवैज्ञानिक, पारिस्थितिकी विज्ञान आदि के अवलोकन और अध्ययन के लिए जाते हैं। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र भारती है। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा शोध केंद्र भारती है, जो वर्ष 2012 में चालू यानी कमीशन्ड हुआ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग CIAE मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 15 फरवरी 1976 को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग CIAE मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 15 फरवरी 1976 को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस का मुख्यालय नागपुर में अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन के सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 को हुई। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 को हुई। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के 4 आंचलिक एवं 13 क्षेत्रीय कार्यालय है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के 4 आंचलिक एवं 13 क्षेत्रीय कार्यालय है। 4 आंचलिक कार्यालय तो चलिए उसको देखते हैं। नागपुर केंद्रीय, उदयपुरी उत्तरी, बेंगलुरु दक्षिणी एवं कोलकाता पूर्वी में है। 1 2 3 4 पहला हो गया नागपुर, दूसरा हो गया उदयपुर, तीसरा हो गया बेंगलुरु एवं चौथा हो गया कोलकाता। 13 क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, जबलपुर, रायपुर, अजमेर, गांधीनगर, देहरादून, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, चेन्नई, भुवनेश्वर, रांची एवं गुवाहाटी में है। IBM का एक प्रमुख कार्य खनिज मानचित्र तैयार करना, खनिज उसके बाद नीतियों के निर्माण और खनिज संसाधनों की खोज करना। उसके बाद चलिए भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थान समतुल्य विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इज्जतनगर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इज्जतनगर में है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो मुंबई में है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो मुंबई में है। अब उसके बाद संस्थान है, तो चलिए उसको देखते हैं। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में है। उसके बाद केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जोधपुर में है।
केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बैरकपुर में है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 5 नंबर पर है केंद्रीय खाराजल जीव पालन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई में है। केंद्रीय खाराजल जीव पालन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार कहाँ है? तो हरियाणा में है। केंद्रीय भैंस केंद्रीय खाराजल जीव पालन अनुसंधान संस्थान चेन्नई। केंद्रीय खाराजल जीव पालन अनुसंधान संस्थान चेन्नई। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान भोपाल। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान भोपाल। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान भोपाल हो गया। उसके बाद दोस्तों देखते हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। ठीक है दोस्तों, हम दो बार करके बोल के पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। और एक बार तो सभी यूट्यूब पर बोलते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे 2 से 3 बार भी रिपीट कर देने का। तो चलिए, केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोची। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोची। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोची। 3 बार बोल देते हैं। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर, इसे जल्दी याद हो जाएगा। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई। 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 कपास वाला हो गया है ना। चलिए उसके बाद चलते हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। 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 ठीक है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोच्चि। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोच्चि। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। 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 केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के शिमला। केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान क्या हो जाएगा? बैरकपुर है क्या? बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर पश्चिम बंगाल। बैरकपुर पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अंडरलाइन अगर न भी करेंगे तो अगर आप गौर से कंसंट्रेट हो गए, अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। जहां पर एकदम छोटा छोटा अक्षर होगा वहां पर तो हम अंडरलाइन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको स्क्रीन पर गौर से देखना होगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर। क्या है दोस्तों? अविकानगर राजस्थान। केंद्रीय भेड़। केंद्रीय भेड़। केंद्रीय भेड़। केंद्रीय भेड़। केंद्रीय भेड़
और उन अनुसंधान संस्थान क्या हो गया, अविका नगर। क्या हो गया दोस्तों, अविका नगर। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून। दोस्तों अगर साउंड जा रहा होगा गाड़ी का या कोई चीज का तो दोस्तों इसको इग्नोर करके सिर्फ आप ध्यान पढ़ाई पर दीजिएगा, क्योंकि हमारा हम दुकान पर रख के हमको पढ़ना होता है और दोस्तों को पढ़ाना होता है। तो चलिए दोस्तों, चलिए हम आपको समझा दिए, तो थोड़ा इसको कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा था कि मैं दुकान पर रह के वीडियो बनाता हूँ और दुकान पर ही रह के पढ़ाई भी करता हूँ दोस्तों। तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे इस दुनिया में कि जो पढ़ाई काम करने के साथ करते होंगे, बहुत परेशानी से करते होंगे। तो दोस्तों मैं उन सब से इंस्पायर होके और खुद से इंस्पायर होके ये काम कर रहा हूँ कि हमारे जैसे भी लोग होंगे उनको भी क्या होना चाहिए, पढ़ाई उनका भी पढ़ाई जारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम के प्रेशर से पढ़ाई बंद हो जाए दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते, तो थोड़ा कोऑपरेट आप भी कर दीजिएगा, तो हम भी वीडियो कंटिन्यू लाते रहेंगे। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ है, देहरादून। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो करनाल। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो करनाल। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राजमुंद्री। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राजामुंद्री लिखा है, लेकिन आप राजमुंद्री भी कहीं कहीं देखेंगे इस पीडी बुक में। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। 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 भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची। 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 ठीक है, उसके बाद है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु में है। कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु में है। ठीक है दोस्तों, ये पेज हम लोग का हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए दोस्तों, हम लोग कितना कर लिए, 30 अनुसंधान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि इसको हम 2 से 3 बार बोल के पढ़े हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। नेक्स्ट पेज हमारा ओके हो गया। ठीक है, वही है क्या दोस्तों, राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान नहीं, ये अलग है ना। हाँ ये तो अलग है भाई। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान रांची हो गया। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर हो गया। राष्ट्रीय दलहन
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान क्या हो गया, कानपुर में हो गया। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ हो गया, भोपाल में हो गया। राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल हो गया। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल। कोयनीकोड। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद। तो चलते हैं, हैदराबाद हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंध संस्थान। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंध संस्थान रायपुर। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंध संस्थान रायपुर। राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंध संस्थान मालेगांव खुर्द महाराष्ट्र। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो पढ़ेगा, किसी भी हाल में पढ़ेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुसीबत उसको घेर लेगा। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता। राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता। राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता। राष्ट्रीय पशु रोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान येलहंका बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना। पहले दिल्ली था, मक्का का जो अनुसंधान संस्थान कहाँ था, पहले दिल्ली था, लेकिन अब लुधियाना 2016 से पहले दिल्ली में था, लेकिन अब लुधियाना में कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया, झांसी हो गया। कहाँ हो गया दोस्तों, झांसी हो गया। ठीक है। उसके बाद चलते हैं। इसके बाद हम लोग रोशन आनंद सर का कोई सा भी टॉपिक का, जैसे कि हिस्ट्री हो, ये सब टॉपिक का हम लाएंगे वीडियो नेक्स्ट टाइम बार में। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान संस्थान दिल्ली। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल। दोस्तों हम भी क्या करते थे, पहले किसी का वीडियो ऐसा ही जो बना होता था यूट्यूब पर रहता था, उसका मैं वीडियो बार बार देखता था। और 2019 से लेके आज तक 915 6 साल तक मैं ऐसे ही पढ़ के 60 नंबर जीके जीएस में स्कोर करने लगा हूँ। भारतीय गेहूं एवं अनुसंधान संस्थान करनाल। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम उत्तर प्रदेश। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम उत्तर प्रदेश। भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारतीय दलहन बोल दिए थे, सॉरी दोस्तों। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। उसके बाद है भारतीय तेरताल अनुसंधान संस्थान पोडा वेगी आंध्र प्रदेश। भारतीय जल प्रबंध संस्थान भुवनेश्वर। भारतीय जल प्रबंध संस्थान भुवनेश्वर। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद।
केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर, नींबू वर्ग के जो भी फल होंगे उसके बारे में बात हो रही है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ मध्य प्रदेश, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, भारतीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय खुरपका मुंहपका रोग संस्थान भुवनेश्वर, राष्ट्रीय खुरपका मुंहपका रोग भुवनेश्वर, राष्ट्रीय खुरपका मुंहपका रोग भुवनेश्वर। अब चलेंगे राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पर, चलते हैं राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पर। तो चलिए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान सोलापुर महाराष्ट्र, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान बीकानेर, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान बीकानेर, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया, तो हैदराबाद हो गया। कहाँ हो गया दोस्तों, हैदराबाद। मांस का अनुसंधान, यानी दुनिया में हर चीज का अनुसंधान होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर यहाँ तक हो गया है, यानी ये पेज अब क्या हो गया, पूरी तरीका से खत्म हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पेज को लाते हैं, नेक्स्ट पेज को लिए आए हैं। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र मेजदीफेमा नागालैंड, राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र पेयांग सिक्किम, राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान केंद्र पेक्यांग सिक्किम, पेक्यांग, राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान। ठीक है, आर्किड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आर्किड बोल रहा है। कहाँ हो जाएगा, तो पेक्यांग सिक्किम, राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी, राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान अजमेर, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट कामेंग, राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंध अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंध अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी बिहार। हाँ, तो चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश में हो गया। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंध अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली हो गया, महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी बिहार हो गया, महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी बिहार हो गया। उसके बाद हो गया राष्ट्रीय राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली हो गया, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली हो गया, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश हो गया, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो मऊ उत्तर प्रदेश हो गया,
राष्ट्रीय कृषि कीट अनुसंधान ब्यूरो बेंगलुरु हो गया, राष्ट्रीय कृषि कीट अनुसंधान ब्यूरो बेंगलुरु हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है कि थोड़ा सा और पढ़ा दे। चलिए थोड़ा और पढ़ा देते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजित ब्यूरो नागपुर में हो गया। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर हो गया। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो करनाल हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो लखनऊ हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। सबको दो दो बार करके बोलेंगे और दो दो बार बोल के आपको पढ़ाएंगे। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे। काजू अनुसंधान निदेशालय पुत्तूर कर्नाटक, काजू अनुसंधान निदेशालय पुत्तूर कर्नाटक। औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय आनंद गुजरात, औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय आनंद गुजरात। पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय, पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय पुणे, पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय पुणे। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर। कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद, कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद, कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय नई दिल्ली, कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय नई दिल्ली, कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय नई दिल्ली। शीत मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल नैनीताल, भीमताल नैनीताल। शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल नैनीताल, भीमताल नैनीताल, भीमताल नैनीताल। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्रयोगशाला CSIR। तो चलते हैं देखिए प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान भोपाल, प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान भोपाल। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की। ये SPD में भी ये वाला है भवन वाला। ठीक है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ हो गया? हैदराबाद। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ हो गया? हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, 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 केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान कारायकुड़ी तमिलनाडु, कारायकुड़ी तमिलनाडु, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान पिलानी राजस्थान, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी राजस्थान, पिलानी राजस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ, लखनऊ। ठीक है, तो ये भी पेज खत्म हो गया दोस्तों। अब हम लोग आगे का पेज को नेक्स्ट दिन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए